Good morning, students. Welcome in the economic classes. Today we will discuss the continue of the chapter Government Budget Part 4, in which we will discuss measures of the government deficit. अभी तक हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट बजट, ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट को अपने बजट के अंदर डेफिसिट यानी कि घाटा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बजट कि गवर्नमेंट का जो है बजट कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ बजट, बजट जो है वो कितने टाइप का होता है। बजट का मतलब क्या है? द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट receipts and गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का बजट बनाया जाता है, जब हम उसका डिफरेंस करते हैं गवर्नमेंट रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, इट मे बी, वो हो सकता है मे बी सरप्लस में हो सकता है डेफिसिट हो सकता है बैलेंस्ड हो। ठीक है, तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि होता क्या है। सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट एस्टिमेटेड, हम हमेशा एस्टिमेटेड वर्ड लगा के चलते हैं कि गवर्नमेंट बजट जो है, गवर्नमेंट बजट इज सेट टू बी सरप्लस if estimated government receipts is more than government expenditure। ठीक है, अगर तो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स जो हैं वो ग्रेटर हो जाती हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, तो हम कहते हैं कि हमारा बजट कैसा है? सरप्लस बजट है। हमारा बजट कैसा है? सरप्लस बजट है। बैलेंस्ड बजट कब होता है? जब हम कहते हैं कि एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, तो हम कहते हैं दैट इज़ अ बैलेंस्ड बजट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन थर्ड वन इज़ कभी होता ही नहीं है। ठीक है, दैट इज़ अ डेफिसिट। बैलेंस बजट कभी नहीं होता। थर्ड वन इज़ अ डेफिसिट बजट। व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट, हमेशा गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इज़ लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर रिसिप्ट कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि दैट इज़ अ डेफिसिट बजट है। तो आज हम गवर्नमेंट डेफिसिट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट डेफिसिट बजट के बारे में ही पढ़ रहे हैं आज हम। होता क्या है? ठीक है, देखो, बजट डेफिसिट एज द एक्सेस, क्या ज़्यादा हो गया? एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। यानी कि गवर्नमेंट जो है स्पेंड मोर, इट्स कलेक्ट, जितना मतलब खर्च ज़्यादा कर रही है और उसको इनकम जो है वो कम मिल रही है। अब जो बजट डेफिसिट हुआ है, इट इज़ अ 3 टाइप्स। बजट डेफिसिट्स जो है वो क्या है? कैन बी 3 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट वन इज, देखो, बजट डेफिसिट इज इट 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ रेवेन्यू डेफिसिट,
First one is the revenue deficit. Second one is the fiscal deficit. Fourth one is the third one is the primary deficit. थ्री टाइप है, रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट. फर्स्ट हम करते हैं रिवेन्यू डेफिसिट. रिवेन्यू डेफिसिट. रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. जब हमारी इनकम से खर्चा ज़्यादा हो जाता है जितनी इनकम हमें मिल रही है. रिवेन्यू रिसिप्ट्स कब? ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. It refers to excess of revenue expenditure over the revenue receipts during a given period of time या during a fiscal year. तो revenue deficit क्या है हमारे पास? Revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipts. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स. अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, किसी भी पर्सन का एक्सपेंडिचर ज़्यादा कब हो जाता है? किसी भी पर्सन का एक्सपेंडिचर ज़्यादा कब हो जाता है? हम इसको बताएंगे इम्प्लीकेशंस के अंदर. इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट. रिवेन्यू डेफिसिट की क्या इम्प्लीकेशन होती है? आपका खर्चा ज़्यादा कब हो जाता है, यानी गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा कब हो रहा है? फर्स्ट हम इसको बता रहे हैं. फर्स्ट इम्प्लीकेशन है हमारे पास, इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपना खर्चा ज़्यादा कब कर देती है? जब हम ये बताते हैं इट इज़ द इनएबिलिटी, गवर्नमेंट की अयोग्यता को बता रही है कि क्या, कि वो अपने टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर, कि वो अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर भी पूरे नहीं कर पा रही है अपने बजट से. अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है. अगर आप खर्चा ज़्यादा करते जा रहे हो इट्स मीन आपको अपना घर मैनेज करना नहीं आ रहा है. दैट शोज़ द इनएबिलिटी, आपकी इनएबिलिटी को शो कर रहा है. तो अगर आपके खर्चे, जितनी आपको इनकम मिल रही है उससे ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि आप चादर से बाहर पैर पसार रहे हो, तो क्या शो कर रहा है? दैट इज़ द इनएबिलिटी को शो कर रहा है. तो वो गवर्नमेंट की क्या बता रहा है? इनएबिलिटी को शो कर रहा है. दूसरा क्या बता रहा है? अगर तो इस सेकेंड वन इज इट इम्प्लाइज द गवर्नमेंट डिस सेविंग. दूसरा क्या बता रहा है? गवर्नमेंट की डिस सेविंग को. इसका मतलब कि गवर्नमेंट के अगर खर्चे ज़्यादा होते जा रहे हैं तो गवर्नमेंट कुछ सेविंग ही नहीं कर पा रही है. अगर आपके खर्चे ज़्यादा होते ही जा रहे हैं इनकम से, इसका मतलब है आप कुछ सेव ही नहीं कर रहे हो. तो आप अपनी इकॉनमी को, अपने घर में कहाँ इन्वेस्ट करोगे? अपनी इकॉनमी के लिए कहाँ ग्रोथ कर पाओगे? तो गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग ऑफ द सेक्टर ऑफ द इकॉनमी टू फाइनेंस इस कंजम्पशन. एक्सपेंडिचर करना भी गवर्नमेंट का मुश्किल हो जाएगा. एक तो गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को शो करता है, दूसरा गवर्नमेंट कुछ भी ये शो कर रहा है कि गवर्नमेंट डिस सेविंग कर रही है. गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिस सेविंग कर रही है. तीसरा आपको क्या बता रहे हैं? डेफिसिट फ्रॉम, कहाँ से ले रहे हो? कैपिटल रिसिप्ट्स. डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट में भी घाटा हो रहा है. कैसे? अपना खर्चा पूरा नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी का, अपने शेयर का कुछ पार्ट बेचना पड़ेगा या आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा. ठीक है, उधार लेना पड़ेगा.
तो आपके लिए क्या है, इनएबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, आपके एसेट्स जो हैं वो कम होते जाएंगे। फर्स्ट आपकी इनएबिलिटी को बता रहा है कि आप अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर को भी पूरा नहीं कर पा रहे, दूसरा कि आप डिस सेविंग नहीं कर रहे हो, थर्ड कि आप डिस सेविंग और डिस इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो। डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब है आपके एसेट्स कम होते जा रहे हैं, बोरिंग करते जा रहे हो, तो आपको क्या है, क्रिएट लायबिलिटीज़ होती जा रही हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा, फोर्थ क्या है, जितना ज़्यादा बोरोइंग करोगे इसका बर्डन किस पे पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन पे। आप उधार लेते तो जा रहे हो लेकिन आप फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन डालते जा रहे हो कि लोन आपने ले लिया, 5 साल तक आपकी गवर्नमेंट रहेगी, उसके बाद कौन रहेगा, कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी। आपने आज पैसा उधार ले लिया, दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो लोगों से ही उधार लेगी ना। तो बर्डन किसके लिए क्रिएट हो रहा है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बर्डन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और जो ये हाई रिवेन्यू डेफिसिट होता है वो क्या देता है, आपको वार्निंग देता है टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा है किस बात की, आइदर या तो अपने खर्चों को तुम कम कर लो, कर्टन इस एक्सपेंडिचर, या फिर इंक्रीज इन रिवेन्यू कर लो, इंक्रीज इन रिवेन्यू कर लो। क्या शो कर रहा है, फर्स्ट वो ये शो कर रहा है कि गवर्नमेंट की इनएबिलिटी, अगर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं मींस आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, दैट इज़ अ इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड, आपके पास कुछ सेविंग भी नहीं है। थर्ड, आप या तो खर्चों को पूरा करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट करोगे या फिर बोरोइंग करोगे। फोर्थ क्या है, फ्यूचर जनरेशन से आप ऊपर बर्डन पड़ेगा, गवर्नमेंट वार्न कर रही, या तो खर्चों को पूरा कर लो या फिर क्या करो कि खर्चों को कम करो या फिर अपनी रिवेन्यू को इंक्रीज करो, या फिर अपनी रिवेन्यू को इंक्रीज करो। तो इसका फार्मूला क्या था हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, सॉरी, रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू, रिवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं हम, रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। सेकंड आ जाता है हमारे पास, दैट इज अ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि टोटल रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट refers to the excess of टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग नहीं, अभी हम उधार शामिल नहीं कर रहे हैं इसमें, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग द गिवन फिजिकल ईयर या ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है जब हमारे पूरे टोटल खर्चे बढ़ जाते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ब्रैकेट में क्या है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, अभी बोरोइंग को छोड़कर, ठीक है, उधार को छोड़कर। ठीक है, अब एक्सक्लूडिंग बोरोइंग का मतलब क्या है कि रिवेन्यू रिसिप्ट लिया मैंने, कैपिटल रिसिप्ट, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, नॉन क्रेडिट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ये सब कुछ छोड़कर, बोरोइंग को छोड़कर है। अब अगर मुझे फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, यानी कि टोटल मुझे लॉस हो जाता है, घाटा हो जाता है, तो वो घाटा की इम्प्लीकेशन क्या है, क्यों हुआ वो घाटा, दैट इज़ द implications of physical deficit। अगर आपको हर तरफ से रिवेन्यू डेफिसिट भी हो गया और कैपिटल डेफिसिट भी हो गया, तो इसका मतलब क्या है, आप कहाँ चले गए, डेब्ट ट्रैप में। कहाँ चले गए,
डेब्ट ट्रैप में। डेब्ट ट्रैप क्या होता है कि टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। डेब्ट ट्रैप यानी कि टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट है। बोरोइंग नॉट ओनली इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देना है आपको, इसके साथ साथ आपको एक्चुअल अमाउंट भी देना है। अब डेब्ट ट्रैप में क्या होगा कि आपको एक डेब्ट को चुकाने के लिए किसी दूसरे से उधार लेना पड़ेगा, इसके उधार को चुकाने के लिए किसी दूसरे से लेना पड़ेगा, इसको चुकाने के लिए किसी दूसरे से उधार लेना पड़ेगा। तो आप एक डेब्ट ट्रैप में घुसते चले गए, यानी कि आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। आप कभी निकल ही नहीं पाओगे इस ट्रैप में से कि आप इस खर्चे को क्या कर सको, पूरा कर सको। आप इस खर्चे को क्या कर सको, पूरा कर सको। आप इस खर्चे को पूरा ही नहीं कर पाओगे, यानी कि आप डेब्ट ट्रैप में से नहीं निकल पाओगे। ठीक है, तो क्या है, विच लीड टू द रिवेन्यू डेफिसिट होता है। तो एक सर्कल चलता रहेगा, एक सर्कल जो है चलता रहेगा। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोगे, दूसरों को चुकाने के लिए तीसरा, तीसरे को चुकाने के लिए चौथा। तो एक ट्रैप में जो है आप फंसते चले जाओगे, उससे निकल ही नहीं पाओगे। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि आप कॉन्टीन्यू, अगर आप डेब्ट ट्रैप में हो तो आप कॉन्टीन्यू क्या कर रहे हो, बोरो कर रहे हो। आप बोरो कहाँ से कर रहे हो, आप आरबीआई को कह रहे हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कह रहे हो कि मुझे अपना फिजिकल डेफिसिट करने के लिए मुझे उधार दे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नए नोट छापेगी, न्यू करेंसी इशू करेगी। ठीक है, न्यू करेंसी इशू करेगी। अगर वो न्यू करेंसी इशू करेगी, न्यू करेंसी यानी कि प्रिंट ऑफ द न्यू नोट्स, न्यू नोट्स को इशू करेगी। अगर वो नए नोट छापती है, नए नोट छापेगी, तो इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज इन द मनी सप्लाई हो जाएगा। इंक्रीज इन मनी सप्लाई हो जाएगा। अगर इंक्रीज इन मनी सप्लाई हो जाएगा तो इन्फ्लेशन, पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन प्रेशर जो है हमारी इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़। नेक्स्ट पॉइंट था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन हमारी इकॉनमी के अंदर कॉन्टीन्यू जो है वो प्रेशराइज करना हमारी इकॉनमी को शुरू कर देगा। द नेक्स्ट वन इज़ अ फॉरेन डिपेंडेंस। अगर हम उधार ले रहे हैं, हम उधार कहाँ से ले रहे हैं, फ़ॉरेन से ले रहे हैं। फ़ॉरेन हम अमेरिका से ले रहे हैं, हम जो है रशिया से ले रहे हैं, हम इंग्लैंड से ले रहे हैं। अगर हम फॉरेन कंट्री से उधार लेते ही जाएंगे तो एक दिन ऐसा फिर दोबारा से आ जाएगा कि हम उन कंट्रीज़ पे दोबारा डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी डिपेंडेंस जो है वो फॉरेन इकॉनमी पे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ अ हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ। फ्यूचर ग्रोथ पे ये बहुत बड़ा क्या है, हैम्पर है, हथौड़ा मार रहा है। यानी कि हम अपनी इकॉनमी को डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। हम तो पूरा टाइम क्या करते रहेंगे, हम तो पूरा टाइम जो है उधार ही चुकाते रहेंगे, उधार ही चुकाते रहेंगे। तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं जोड़ पाएंगे। तो पूरा का पूरा कर्जा जो आज हमने लिया है हमारी फ्यूचर जनरेशन को चुकाना पड़ेगा। उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, उस पर हैम्पर है। ठीक है, तो 4 पॉइंट थे। फर्स्ट वन इज़ अ डेब्ट ट्रैप, सेकेंड वन इज़ अ इन्फ्लेशन, थर्ड वाज इन अ फॉरेन डिपेंडेंस, फोर्थ वन इज़ अ हैम्पर द फ्यूचर जनरेशन। अब हम करते हैं कि हमें फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट के बेटा डिफरेंट फिजिकल डेफिसिट से हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट हमने आपको बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, अब जो टोटल एक्सपेंडिचर था इसी से हम सेकंड अपना बनाएंगे। देखो टोटल एक्सपेंडिचर क्या था हमारे पास, टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब देखो टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब टोटल रिसिप्ट का क्या फार्मूला था, रिवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और भी बन सकता है, हम रिवेन्यू को अलग कर दें, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस, ये प्लस का निशान है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग।
फिर जो फिजिकल डेफिसिट है ये देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट किसके बराबर आ रहा था, रिवेन्यू डेफिसिट के, रिवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। और एट टाइम ओनली द टोटल बोरिंग आर गिवन, जब हमें टोटल बोरोइंग कई बार दी होती है, टोटल बोरोइंग दी होती है, जितना हमने उधार लिया, जितना उधार लिया घाटे, जितना हमें घाटा हुआ उतना ही तो हमने उधार लिया। तो जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू द टोटल बोरोइंग भी होता है, टोटल बोरोइंग्स भी होता है, ठीक है। ये थे हमारे पास टोटल बोरोइंग। और सोर्स क्या है टोटल बोरोइंग के, हम उधार कहाँ कहाँ से लेते हैं, सोर्स क्या है टोटल बोरोइंग के, सोर्स या तो क्या करेंगे, उधार कहाँ से लेंगे, हम बोरोइंग करेंगे कहीं से हम उधार लेंगे, हमने फॉरेन से उधार ले लिया, हमने पब्लिक से ले लिया, हमने कमर्शियल बैंक से ले लिया, हमें आरबीआई से ले लिया, हमें फॉरेन गवर्नमेंट से ले लिया, हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उधार ले लिया। तो फिजिकल डेफिसिट का एक सोर्स है। सेकेंड सोर्स क्या आता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी कि प्रिंटिंग द न्यू करेंसी, या फिर जब हमें बहुत ज़्यादा हमें डेफिसिट हो जाता है तो हम नई करेंसी को इशू करते हैं, यानी कि नए नोट छापते हैं। दिस इज़ नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग, दिस इज़ नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, it is to difference between fiscal deficit of the current year and interest payment of the previous borrowing। डेफिसिट जितना हमें इस बार हुआ, ठीक है, इस बार जितना हमें घाटा हुआ प्लस माइनस जितना हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी पिछले साल की। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, प्राइमरी डेफिसिट का फार्मूला क्या है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कि प्राइमरी फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, एंड द प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। रिवेन्यू डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, और प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज़ अ प्राइमरी डेफिसिट। तो हमने डेफिसिट के यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स किए, ठीक है, कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, एंड रिवेन्यू डेफिसिट्स क्या होते हैं। अब इसके डिफरेंट हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि हमें न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से करना होता है। चलिए एक करके देख लेते हैं हम। इन अ गवर्नमेंट बजट बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। रिवेन्यू डेफिसिट is ₹35 crore if revenue receipts are ₹70 crore and capital expenditure ₹120 crore. How much is the revenue expenditure? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू
रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट मुझे कितना दिया हुआ है, रिवेन्यू डेफिसिट इज़ 35 करोड़। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है मुझे निकालना है, रिवेन्यू रिसिप्ट कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 70 करोड़। ठीक है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, 35 प्लस 70 दैट इज़ ₹105 करोड़। दैट इज़ माई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज़ माई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है हमारे पास जो हम करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।